सो नाउ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पर अगर आप बात करेंगे ना तो हायर साइड 128 रुपए इसने हिट किया और वहां से करेक्ट होकर आपको 116 इवन यहाँ पर 115 रुपए तक के यहाँ पर जो है प्राइसेस आपको देखने को मिले। 115.50 60 के समथिंग वो आपको देखने मिले। तो एक बड़ी गिरावट अगर आप देखें तो हो चुकी है 7 से 9% के तकरीबन यहाँ पर जो है स्टॉक हमें हायर साइड से टूटता हुआ दिखा। और ये बाकी पीएसयूज के अंदर ऐसा नहीं होता दिखा जो कि यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर देखने को मिला है। और ये कहीं ना कहीं एफएनडो की वजह से भी हमें देखने को मिला है। एफएनडो का स्टॉक है तो यहाँ पर जो है मैंने आपको पिछले अपडेट में कहा था कि मार्केट का सिनेरियो खराब लग रहा है, ऐसे में सेल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। हो सकता है कि यहाँ पर जो है ऑप्शन में जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है डेटा वो शॉर्ट का है, तो वो शॉर्ट इतने हावी हो गए और मार्केट का टूटना सेल का टूटना बन गया। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिला है। लेकिन फिर भी हायर साइड से 7 से 9% का करेक्शन हमें देखने को मिला है, तो वो कोई छोटा मोटा करेक्शन तो है नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं क्या वो यहाँ पर बने रह सकते हैं, ये एक सबसे बड़ी बात है। क्योंकि वैल्यू अगर आप देखेंगे तो बहुत ही डिस्काउंट पर ये स्टॉक चल रहा है। ये तो यहाँ पर परफेक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है। सेल जो है वो निवेशकों के लिए, लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर जो है डिस्काउंट में मिल रहा है, ये यहाँ पर पक्का है। अभी अगर आप देखें 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट पर तो क्या देखने को मिलता है अपने को, तो यहाँ पर अभी भी स्टिल इसको 150 रुपए तक जाना चाहिए, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर इसने लमसम 2012 और 2014 2012 से 2014 का जो टॉप है वो जो ब्रेक किया है, उसके बाद यहाँ पर तेजी हमें देखने को मिलनी ही चाहिए। सो दैट कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है हायर साइड जो है वो स्टॉक जाते हुए दिखेगा। लेकिन अभी जो है वो प्रेशर देखने को मिल रहा है और ये चीज यहाँ पर जो है ना कंफर्म हो गई थी उस वक्त। यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट का टॉप भी जो है वो बन चुका है, शॉर्ट टर्म टॉप आप कह सकते हो उसको, वो कहीं ना कहीं बन चुका है। लेकिन अगर मार्केट में यहाँ से दोबारा तेजी आएगी तो वो कहीं ना कहीं सेल के लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। शॉर्ट टर्म जिन्होंने 3-4 महीने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं उनके लिए मैंने कहा था कि 110 का इंपॉर्टेंट लेवल है, सो दैट उस पर नजर रखिए। एक्चुअल में 110 से 107 रुपए की रेंज है जो कि बहुत ही क्रूशियल रेंज है, ये आपका रेंज बनती है। तो इस पर थोड़ा सा यहाँ पर नजर रखिए। थोड़ी सी यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्टम्बल कर चलना है कि करना क्या है। अचानक से वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा और स्टॉक काफी भारी पड़ रहा है, ये चीज ये हमें देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म वाले देखें, अदरवाइज लॉन्ग टर्म वालों के लिए अभी भी 100 रुपए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इतना तो आपको यहाँ पर देखना ही पड़ेगा। और ये स्टॉक टूटा यहाँ पर तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है आपकी ये जो कॉल है 125 रुपए की कॉल, ये अराउंड 60,000 की थी, अराउंड 60,000 थी और 121 रुपए पर मैंने आपको ये कहा था कि ये कहीं ना कहीं 2024 का सितारा बन सकता है पीएसयू के अंदर। यस, तो अभी 2024 खत्म थोड़ी होगी। खैर वो पीएसयूज के अगर तेजी दोबारा कंटिन्यू हुई तो यहाँ पर जो है फेवर तो कहीं ना कहीं सेल पर रहने वाला है उसमें, तो वो यहाँ पर है। सो दैट यहाँ पर 125 की जो कॉल थी वो यहाँ पर 60,000 रुपए का यहाँ पर वैल्यू रखती थी, आज के टाइम में 20,000 पर मिल रही है। इतना ज्यादा यहाँ पर 2-4 दिनों में आपका यहाँ पर जो हो गया है और कॉल राइटर बहुत ज्यादा हावी है, तो उसी वजह से ये हायर साइड नहीं टिक पा रहे थे, यानी 125 के ऊपर टिक ही नहीं पा रहा था। बार बार 2 दिन तक तो नीचे आया, तीसरे दिन आया साइड गया, तीसरे दिन तो बड़ी गिरावट आ गई इसके अंदर। तो अभी मैं दोबारा आपको कह दूं क्योंकि सेल के ऊपर इंटरेस्ट है निवेशकों का और पीएसयू के अंदर जहां पर वैल्यू अनलॉकिंग नहीं हुई है एटलीस्ट वहां पर तो ध्यान देना ही चाहिए। जैसे कि सेल लिमिटेड है, इसने आपको कुछ करके नहीं दिखाया है। यहां पर 300 रुपए का टॉप था, 300 रुपए का हाई था इस स्टॉक का और वहां से अभी तक कभी हाई देखा ही नहीं, मतलब 16 साल शायद निकल गए, वो हाई नहीं देखा है इस स्टॉक ने, शायद जहां तक मुझे ध्यान है 16 साल निकल चुके। सो दैट ये एक फेवरेबल कहीं ना कहीं रह सकता है। अगर आप पी रेशो देखेंगे 15 के अराउंड का पी आपको देखने को मिलता है, इससे डबल का यहाँ पर जो है आप देखेंगे, डबल से भी ज्यादा यहाँ पर इंडस्ट्री पी काम कर रहा है। 15 का पी रेशियो है, इंडस्ट्री पी 34.71 का यहाँ पर इंडस्ट्री पी है। सो दैट कहीं ना कहीं आपके फेवर में तो है ही, रिटेल निवेशकों के जो लॉन्ग टर्म निवेशक है वो फेवर में है। अब यहाँ पर वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिले तो इसकी वजह से डर लग रहा है। बुक वैल्यू अगर आप देखें तो 135.62 है, स्टॉक काम कर रहा है आपका 117 रुपए पर। अब आप देखिए, आप अपने बुक वैल्यू पर भी नहीं है या बुक वैल्यू से ऊपर भी काम नहीं कर रहे, बुक वैल्यू के नीचे काम करते हो, और कौन सी वैल्यू आप मांगते हैं?
और जो प्राइस टू बुक वैल्यू की हम बात करें, जरा देखिए आपके पीयर कंपैरिजन अगर आप देख लेंगे तो 2.75 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे चल रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील 1.86, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड 3.77% और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 0.86, अपने बुक वैल्यू से भी नीचे काम कर रहा है। और एक और बात, ये तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, अगर आप देखें स्टील सेक्टर के अंदर तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो कि डिस्काउंट भी चल रही है। तो अभी आप और अर्निंग्स अगर आप देखेंगे तो कहाँ की कहाँ पर है, जबकि टाटा स्टील में इतनी वॉलेटिलिटी है और उसके प्रॉफिट्स जो है वो कभी लॉसेस में चली जाती है, कभी प्रॉफिट में आ जाती है, कभी लॉसेस में चली जाती है। तो इस तरीके से टाटा स्टील परेशान है, बट ऐसी चीजें आपको सेल के अंदर नहीं देखने को मिलती है। हालांकि आरओई और आरओसीई अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा आरओई जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी है 22.13% जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड का। दैट्स वाई कहीं ना कहीं जिंदल स्टेनलेस हायर साइड भी वर्क कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो हायर वैल्यूएशन है थोड़ी सी उसकी। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सबसे कम 4% का आरओई है। एंड व्हाट अबाउट आरओसी? सो दैट 6.28% का आरओसी हमें देखने को मिलता है और जेएसडब्ल्यू स्टील का 8.91%, टाटा स्टील 13.53% और सबसे ज्यादा जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड का 20.97% का आरओसी हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर, यानी कि सेल के अंदर। तो जो फंडामेंटली थोड़े से ये पीछे तीसरे नंबर पर है, तो उस हिसाब से वैल्यूएशन भी तो इनकी उसी हिसाब से, कौन सा आपको यहाँ पर जो है बहुत बड़ा यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल रही है। मार्केट कैप के लिहाज से, अर्निंग के हिसाब से देखें तो तीसरे नंबर पर आते हैं, बट बाय मार्केट कैप ये 50,000 करोड़ के नीचे इसका मार्केट कैप है। सो दैट कहीं ना कहीं ये आपके फेवर में जा सकता है। और अगर यहाँ पर 2024 में नंबर्स अच्छे आते हैं सो डेफिनेटली ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखिए अच्छा साबित हो सकता है कहीं ना कहीं। सिंपल सी बात है। तो वो उस हिसाब से आप देखिए कौन सा ये स्टॉक बहुत ज्यादा चल चुका है, ये भी आपको देखना है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये स्टॉक संभल सकता है 112 के अराउंड। अगर और नीचे आता है तो कहीं ना कहीं 112 के अराउंड यहाँ पर समझ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो गिरावट है वो पूरी हो चुकी है, कहीं ना कहीं इसकी गिरावट जो है वो पूरी हो चुकी है। तो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर जो लेवल कल हिट किया था 115.35 या 40 पैसे, वहां से आप 112 लेकर चलिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर जो है 107 के अराउंड ही कहीं ना कहीं सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। और लॉन्ग टर्म के लिए तो भैया अगर लेकर चले इंपॉर्टेंट लेवल तो वो 100 है। अदरवाइज मुझे ये इंपॉर्टेंट लेवल लगते हैं जहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। सो दैट इस हिसाब से अपनी यहाँ पर जो है स्ट्रेटेजी अपनाइए। शॉर्ट टर्म वाले हैं तो जरा नजर रखिए, अगर लग रहा है कि भाई निकल जाना चाहिए सो लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म वालों के लिए ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और मार्केट हायर साइड से टूट सकता है। और अगर वो टूटेगा तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पता नहीं पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो तो आप करंट सिनेरियो में, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं क्लोजिंग मार्केट में, कल क्या हो रहा है वो आपके सामने, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। ये एक हम बात करें ये अलग चीज़ है, लेकिन लाइव मार्केट एक डिफरेंट सिनेरियो है। सो दैट देखते हैं, यहाँ पर खुद भी स्टडी कर लीजिए और आपके ब्रोकर हो या एडवाइजर हो उनसे भी सलाह ले लीजिए इसके ऊपर कि करना क्या चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म वाले या लॉन्ग टर्म वाले हैं तो। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।